श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमान तेजस्वी यादव जो कर रहे हैं, वोट की चोरी की नारा दे रहे हैं, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम जोड़ने के लिए कर रहे हैं। तो आज स्थिति कहां तक पहुंच गई है वोट के तुष्टीकरण के लिए, वो बिहार के लोग देख रहे हैं। लेकिन 65 लाख लोगों का अभी जो नाम वापस हुआ है सर, अभी तक एक भी बांग्लादेशी घोषित नहीं हुआ। कैसे नहीं घोषित? जो कटे हैं वो अपने आप में पूछिए ना भाई, कैसे नाम कटे हैं? क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि एक सप्ताह के अंदर 2.25 लाख आवासीय प्रमाण पत्र मांगे गए हैं किशनगंज कटिहार में? कौन लोग थे भाई आवासीय प्रमाण पत्र मांग रहे थे? क्यों नहीं मांगे पहले? बाद में क्यों मांग रहे थे? एक साथ क्यों मांग रहे थे? इसके लिए दोषी आप किसको मानते हैं सर? ये दोषी की बात नहीं है। घुसपैठ आज का विषय नहीं है कि आप कह दीजिएगा तत्कालीन 10 साल से है, 10 साल से है, लंबे समय से चला आ रहा है। उस समय में विद्यार्थी परिषद में मैं था, तो उसमें घुसपैठी आंदोलन जब कार्यक्रम चले हैं उसमें भाग लिए हैं और मुद्दों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण हो, वोटर लिस्ट के विषय पर बातचीत हो, उसके बारे में हो। पर केंद्र की सरकार उस समय कांग्रेस की थी, राज्य की सरकार किनकी थी वो भी पता है। तो लंबे समय तक इन बातों को रोकने का काम नहीं हुआ। आज उनकी आबादी किस प्रकार से बढ़ रही है, इसका जवाब तो सबको देना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल सर है ये कि समान जात और समान काम के आधार पर रिजर्वेशन सबको मिलना चाहिए। जैसे भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो बिहार में 38 सीट दलितों के लिए रिजर्व है, अब भारत में 84 सीट दलितों के लिए रिजर्व है। तो धोबी मुसलमान भी है, धोबी हिंदू भी है, खटिक मुसलमान भी है, खटिक हिंदू भी है, नाई मुसलमान भी है, नाई हिंदू भी है। तो धर्म के आधार पर आर्टिकल 341 के पैरा 3 पर धार्मिक प्रतिबंध लगाकर मुसलमानों के आरक्षण को रोककर दलित के आरक्षण से के लाभ से वंचित कर दिया गया है। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या मुसलमानों को भी दलित का दर्जा मिलना चाहिए? आज सबसे बड़ा बात है कि धर्मांतरण पर सबसे बड़ा प्रश्न इस देश में छिड़ना चाहिए कि धर्मांतरण का न्याय संगत क्या है इस देश के अंतर्गत। आज ईसाई से लेकर मुसलमान से लेकर जो धर्मांतरण इतने बड़े स्तर पर हो रहे हैं, इतने सारे उजागर उत्तर प्रदेश से लेकर सब जगह हुए हैं, इस पर विवाद छोड़ने का काम कीजिए ना कि इसके क्या हो रहा है आखिर में देश के अंतर्गत। जब देश की आबादी की प्रचुरता की मात्रा को परिवर्तन करने के डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं, तो डेमोग्राफिक चेंज पर सबसे बड़ी चर्चा इस देश के अंतर्गत होना चाहिए कि जो डेमोग्राफी पहले था वो डेमोग्राफी में परिवर्तन इस देश के अंतर्गत हुआ है, इसका जवाब देना चाहिए। हमारे साथ दीघा विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया जी हैं, जो पिछले 2 बार से दीघा विधानसभा का चुनाव जीते हैं। एक बार फिर संजीव चौरसिया जी जनता से आशीर्वाद प्राप्त करने जाएंगे। तो क्या संजीव चौरसिया जी आप इस बार हैट्रिक लगाएंगे या जनता आपको मायूस करेगी? देखिए, इन प्रश्नों का एक ही जवाब है, आप लगाते रहिए प्यार की क्यारी, वही हरदम चुनाव की है तैयारी। तो स्वाभाविक रूप से जनता की सेवा आप करते रहिए, हर चीज़ जनता जनार्दन के साथ ही रहता है। तो स्वाभाविक रूप से जब जनता है साथ, अपने आप समय से मिल जाएगा उनका हाथ। तो रचना के साथ संरचना बनाते रहिए, सब समय से ठीक हो जाता है। तो आप पिछले 2 चुनाव में दीघा विधानसभा में काम तो किया ही होगा, लेकिन कुछ ऐसा काम जो अभी रह गया जिसको आपको लगता है कि आगे प्राथमिकता देना है? बहुत सारे काम जो हुए हैं उनके क्रम बढ़ाने हैं, शिक्षा से संदर्भ से, अलग अलग स्वास्थ्य के संदर्भ से। जहाँ जहाँ कठिनाई है, तो मैं तो बार बार कहता हूँ कि भाई जैसे जैसे आएंगे व्यवधान वैसे करते जाइए समाधान। तो स्वाभाविक रूप से हर काम पूर्ण नहीं होता है, तो संपूर्णता में ही हर चीज़ नहीं होता है। जो करने योग्य है बहुत किए, सड़क में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, ऐसे सारे क्षेत्र के विकास के। दीघा किसी से पहले पूछ लीजिए कि पहले क्या था, अब क्या है। तो बढ़ते हुए आबादी के क्रम दीघा विधानसभा में है, विकास के अनेक आयाम दीघा विधानसभा में मिलेंगे। तो सभी स्वप्न का दृष्टिकोण पूरा करने का कोई क्षेत्र अगर पटना में है तो सबसे ज़्यादा दीघा में है। तो विकास के अनेक आयाम दीघा में हो रहे हैं। राजीव नगर के नाला, बाबा चौक के नाला, रिवर फ्रंट, बहुत सारे ऐसे विषय हैं कि जो आपको स्पष्ट रूप से दीघा के सुगमता के साथ दिखाई दे रही है। चूँकि बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है, तो किस मुद्दे के साथ एनडीए चुनाव में जाएगी? जितने सारे काम किए हैं पॉजिटिव माइंड सेट के साथ अपने को जाना है। आप देख रहे हैं कि करोड़ों के ज़्यादा लोगों को, पेंशनधारी को जो 450 था, लगभग 1100 रुपये मिल रहा है पर्याप्त। 125 यूनिट जो फ्री था, करोड़ों परिवार को निःशुल्क मिल रहा है। और सभी को 125 यूनिट का फ्री, यानी कि उतनी की राशि डिडक्ट हो रहा है। साथ साथ
आप आंगनबाड़ी सेविका से लेकर रात्रि प्रहरी से लेकर जो भोजन जो बनाती है उन महिलाओं के साथ साथ जो बुजुर्गों के लिए है, दिव्यांग के लिए है, अति पिछड़ा के लिए है, पिछड़ा के लिए है, एससी के लिए है, ओबीसी के लिए अनेकों प्रकार के प्रावधान हुए हैं। तो लगातार ये सौगात बिहार में इसलिए दिया जा रहा है कि बिहार विकास और विश्वास के साथ बढ़ना चाह रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ये विकास के पैमाना तय कर रही है। अभी हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बेगूसराय में ब्रिज का, एशिया का सबसे चौड़ा ब्रिज का जो उद्घाटन हुआ, इस बात का भी द्योतक है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बिहार में हो रहा है। तो सभी प्रकार के सृजन बिहार में आगे बढ़ रहा है। रोजगार की दृष्टि से जो पूरे भविष्य में अभी और रोजगार के सृजन होने हैं, लाखों की संख्या में रोजगार हुए हैं। तो इन सब विषयों पर लगातार बिहार में हम आगे बढ़ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरी तरह से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए आप थे डॉक्टर संजीव चौरसिया जी, जो हमारे बहुत सारे ज्वलन सवालों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।